पाकिस्तान के गले में ईरान के नाम की फांस गहरे गड़ गई है। पाकिस्तानी शियाओं को ईरान जाने की धमकी देकर मुनीर बुरी तरह से फंस गया। मुनीर के खिलाफ शिया सड़कों पर उतर आए हैं तो पाकिस्तानी सुन्नी शियाओं को मिटा देने का ऐलान कर रहे हैं। ईरान में तो शांति की उम्मीद जगी है, लेकिन ईरान के नाम पर पाकिस्तान कैसे सुलग रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान की जंग तो 5 दिनों के लिए रुकने वाली है, लेकिन इधर पाकिस्तान में ईरान पर शिया सुन्नी की जंग शुरू हो गई। तशय्युओं के अगर पाकिस्तान के 8 लाख सिक्योरिटी अहलकारों में से 3.5 लाख अगर आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, तो उनके दिलों को आपने सदमा पहुंचाया, उन सबसे माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान में शिया फौज वर्सेस सुन्नी फौज। पाकिस्तान की फौज में 3 लाख शिया फौजी मौजूद हैं, उनकी बगावत मुमकिन है। आग तो भड़केगी, लेकिन अगर वो आग भड़केगी तो 3 लाख शिया सोल्जर्स पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। कहते हैं कि अफगानिस्तान चले जाओ, कहते हैं कि ईरान चले जाओ। ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का है, ये पाकिस्तान मेरा है। आपसे मुल्क के जर्नेल ने 2 टोक बात की, संजीदा बात की और 2 जमा 2 4 की तरह बात की, तो आपकी च्याऊं है। मुनीर ईरान को मारेगा, शिया मुनीर को मारेंगे। जहां भी ये वर्दी होगी, वहां दहशतगर्दी होगी। जहां भी ये वर्दी होगी, वहां दहशतगर्दी होगी। जहां भी ये वर्दी होगी, वहां दहशतगर्दी होगी। जरा अपनी औकात अरबियों की नजर में झांक के देखो। 400 अरब डॉलर का पूरा सरमाया फराहम किया इंडिया को और तुम्हें दिए 4 अरब डॉलर, कहा कि इस्तेमाल ना करना, सूद भी दो। ये औकात है हमारी। और ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है। ईद के मौके पर आसिम मुनीर खैबर पख्तूनख्वा में नमाज पढ़ने गया था। टीटीपी के हाथों कत्ल हो रहे अपने फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका खुद का हौसला चूर चूर हो गया, क्योंकि जिन शियाओं को उसने ईरान का नाम ना लेने के लिए धमकाया था, उन्हीं शियाओं ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का नाम लेकर लब्बैक लब्बैक का नारा लगा दिया है। हम ये अहद करते हैं, हमारी जान, हमारा माल, हमारी नामूस आपके हुक्म के मुंतज़िर है। जब भी आप हुक्म करेंगे, हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की फौज की कुल तादाद करीब 8 लाख है। इसमें से शिया जवानों और अफसरों की तादाद करीब 3 लाख है। बाकी के 5 लाख सुन्नी जवान और अफसर हैं। ईरान पर मुनीर की चालबाजी के बाद पाकिस्तान की फौज में भी शिया सुन्नी का बंटवारा हो गया है। शिया ईरान के साथ हैं और सुन्नी सऊदी अरब के साथ। खबरें तो ऐसी हैं कि पाकिस्तानी फौज में हर जवान एक दूसरे के साथ उठने बैठने और खाने पीने से पहले पूछ रहा है कि वो शिया है या सुन्नी, क्योंकि मुनीर के शिया फौजी और सुन्नी फौजी एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले हैं। पाकिस्तान की फौज में 3 लाख शिया फौजी मौजूद हैं, उनकी बगावत मुमकिन है। और क्या शिया सुन्नी फसादात की वजह से पाकिस्तान एक दफा फिर पूरे का पूरा जलेगा? आसिम मुनीर ने शिया उलमा को कहा कि आप लोग ईरान चले जाओ अगर ईरान से मोहब्बत है।
हैरानगी की बात यह है कि आसिम मुनीर अपनी बीवी को भी फिर ये बोले और अपने साले को भी ये बोले, जो मुल्क चला रहा है पूरा उसके बिहाफ के ऊपर, के वो लोग भी फिर ईरान चले जाएं। तो आसिम मुनीर वाज़े तौर के ऊपर डबल गेम कर रहा है और ज़िया-उल-हक दोइम बनने की कोशिश फिर भी कर रहा है, जिसकी वजह से आग तो भड़केगी। लेकिन अगर वो आग भड़केगी तो 3 लाख शिया सोल्जर्स पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, ऑफिसर्स मौजूद हैं, और सुन्नियों का आपस में बड़ा मसला है, क्योंकि 80% हमारा 75-80% सुन्नी है और डॉलर ईरान से नहीं आ रहा, ईरान से स्मगल तेल आ रहा है, उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, डॉलर सऊदीया से आ रहा है। और अब सऊदीया आसिम मुनीर की जो है वो दुम के ऊपर उन्होंने हल्का हल्का पैर रख के मरोड़ना शुरू किया हुआ है कि $6.8 बिलियन कर्जा उठाया हुआ है, वो वापस करो अगर तुमने ईरान के साथ नहीं लड़ना। असल खेल यही है कि मुनीर को सऊदी अरब ने डॉलर के बदले गुलाम बना लिया है और अब ईरान के खिलाफ जंग में उतरना मुनीर की मजबूरी बन गई है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कह दिया है कि या तो ईरान से लड़ो या अरबों डॉलर का कर्ज वापस करो तुरंत। अपने डॉलर के बदले जनरल मुनीर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को भी अरबों का गुलाम बनाना चाहता है। शहीद हम हो रहे हैं ना, आपको क्या मसला है? आप तो नहीं हो रहे, सारा तेल तो स्मगल कर रहे हो वहां से अपने धंधे के लिए, वहां जाके बैठ के रिफाइनरी नहीं कौन कंट्रोल कर सकते? और सुनो मेरी बात, चाबार का तो बड़ा शौक है, जरा अपनी औकात अरबियों की नजर में झांक के देखो। $400 अरब का पूरा सरमाया फराहम किया इंडिया को और तुम्हें दिए $4 अरब, कहा कि इस्तेमाल ना करना, सूद भी दो। ये औकात है हमारी, ये हमारी औकात है पाकिस्तानियों की। मजदूरी तुम्हें देते हैं, ब्यूरोक्रेसी सारी इंडियन को देते हैं, उसके बावजूद इश्क नहीं खत्म हो रही। ये इश्क नहीं है, ये मसला 1400 साल पुराना है। मुनीर जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ईद की नमाज पढ़ रहा था, उसी वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सुन्नी मुसलमान शियाओं का सफाया कर देने के नारे लगा रहे थे। हर मुस्लिम मुल्क की तरह पाकिस्तान में भी शिया सुन्नी फसाद शुरू से है, लेकिन पाकिस्तान में शियाओं को मुनीर की धमकी से सुन्नियों को फ्री हैंड मिल गया है। आपसे मुल्क के जर्नेल ने 2 टोक बात की, संजीदा बात की और 2 की तरह बात की, तो आपकी च्याऊं है कि जी हमारे साथ सख्त लहजे के अंदर बात की है। सोशल मीडिया के शिया एक्टिविस्ट बहुत बोल रहे हैं, पोस्टें वीडियोस कि जी हमारे उलमा से इतने सख्त लहजे में बात कैसे की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे कल को पूछेंगे नहीं कि तुमने मेरे सहाबा के बारे में और अल्लाह के जिनके बारे में मैंने ये आयत नाजिल की है, अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुम उन सहाबा पे बहतान बांधते रहे, उन पे जुमले कसते रहे, उन पे बातें करते रहे, उन पे इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहे। सोच लें अल्लाह तबारक व तआला कैसे बर्दाश्त करेगा, और वो आपसे बरोज़ हश्र किस लहजे में बात करेगा और किस अंदाज में आपसे हिसाब किताब मांगेगा, ये भी ज़रा आप सोच लें। जज़ाकुमुल्लाह। पाकिस्तान के शिया भी पीछे नहीं है, खौफ खाने की बजाय उल्टा धमका रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान यानी पीओके की शिया आबादी सुन्नियों और जनरल मुनीर को खुलेआम दहशतगर्द कह रही है। हाँ, दहशतगर्दी है, इसकी पीछे वर्दी है, ये नारा गलत है। क्यों? जहां दहशतगर्दी है इसकी पीछे वर्दी नहीं। मैं नारा लगाता हूं, इसका जवाब दें। जहां भी ये वर्दी होगी, वहां दहशतगर्दी होगी। जहां भी ये वर्दी होगी, वहां दहशतगर्दी होगी। जहां भी ये वर्दी होगी, वहां दहशतगर्दी होगी। जर्नल साहब, हम समझ चुके हैं। व्हाइट हाउस में मुनीर के लंच के वक्त से ही पूरी दुनिया में ये खबरें गर्म थीं कि मुनीर ईरान को बेच आया। फरवरी के अंत में ये साबित भी हो गया और रही सही कसर मुनीर ने अब ये कहकर पूरी कर दी कि जिसे ईरान की फिक्र है वो ईरान चला जाए। जनरल आसिम मुनीर बिहेव योरसेल्फ, हुन शिया नूं ना धमकावी, हुन शिया नूं ना कवी कि ईरान चले जाओ, तू इसराइल चला जा। तू क्यों नहीं इसराइल जांदा? खोती जिहा बच्चा, मैं तेनू दस रहा कि बाद आ जा शिया दे दुआले ना भी। शिया दे दुआले होया तेनू जिथों निकलिया उत्थे बाड़ देंगे। तू अमरीका दे पीछे लागे जो करन दे करी जा, असीं ईरान चल जाइए, तू अमरीका आ जा, तू अमरीका से इसराइल चला जा, उन्होंने पैसे खाना, तेनू फौज चोट के किसी ने गोली मार देनी। सुन लिया, हुन शिया नूं ना धमकावी, खबरदार शिया नूं तंग कीता ते तेनू पता जी अपने आप नूं मारन लगे, असीं बड़े शियाई दुनिया ते, पूरी दुनिया ते शियाई। सुन लिया। ईरान के कट्टर समर्थक पाकिस्तानी शिया मुनीर को अमेरिका का रास्ता दिखा रहे हैं।
पूरी संभावना यह है कि ईरान जंग में अब जब भी अगली मिसाइल चले, पाकिस्तानी फौज में आपस में ही जंग छिड़ जाए। शिया और सुन्नी फौजी एक दूसरे को गोली मारेंगे और शिया सुन्नी आवाम एक दूसरे की गर्दनें काटेगी। तशय्युओं के अगर पाकिस्तान के 8 लाख सिक्योरिटी अहलकारों में से 3.5 लाख अगर आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, तो उनके दिलों को आपने सदमा पहुंचाया, उन सबसे माफी मांगनी चाहिए। आप हमारे इदारों के एतबार को कम करना चाहते हैं, आपने तो टीनियर खत्म करके चले जाना है, हमने पाकिस्तान को कयामत तक महफूज रखना है। क्योंकि इसलिए आप लोग ओहदे पर होते हैं तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान सिर्फ 2 चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं ये जो ओहदे वाले, या तो कमाने के लिए या मरने के बाद खबर बनाने के लिए। लेकिन हम पाकिस्तान से कहीं नहीं जाएंगे। तो इसके हम जो लहजा इस्तेमाल किया है, हम उसके पुरजोर मजम्मत करते हैं। मत करो, ऐसा मत कर लो। इसलिए आपने चले जाना है, आपने चले जाना है, आपने रिटायर होना है। जो भी ओहदे पर है, हुकूमतें खत्म हो जाएगी, आपने खत्म होना है। इन मोमिनीन के गोद में इसी ओहदे पर आने वालों की भी परवरिश हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी सीज फायर खत्म हो गया है और ईद के बाद शुरुआत ऐसे हुई है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के सुन्नी मुसलमान पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान के शिया मुसलमान ईरान के साथ खड़े हैं। मुनीर इन दोनों से लड़ रहा है। अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की पॉलिसी पर जो ये बंद कमरों में बनाते हैं, उस पर तनकीद करते हैं, तो हमें कहते हैं कि अफगानिस्तान चले जाओ। जब हम उनकी बंद कमरों की पॉलिसी पर तनकीद करते हैं कि ईरान के मामले में कौम को और पार्लिमान को एतमाद में लो, तो कहते हैं कि ईरान चले जाओ। ये पाकिस्तान तुम्हारे बाप का है, ये पाकिस्तान मेरा है, मैं हूं इस पाकिस्तान का मालिक, मैं हूं पाकिस्तान का आम शहरी, और पाकिस्तान का आम शहरी ही रियासत है, रियासत है, रियासत है। यहां बलूचिस्तान में बलोचों की नस्लकुशी हो रही है, बलोच नाराज हैं। यहां बलूचिस्तान में और वहां खैबर पख्तूनख्वा में पख्तूनों की नस्लकुशी हो रही है, पख्तून नाराज है। पूरा पाकिस्तान जो है डूब रहा है, पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान आर्मी ने कठमुल्ला ब्रिगेड और मौलानाओं को हमेशा अपने औजार और ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी फौज अपनी आतंकी करतूतों के समर्थन में उलेमाओं से फतवा जारी करवाती है और इसके जरिए अपनी बादशाहत पर मुहर लगवाती है। लेकिन इस बार अफगानिस्तान और ईरान दोनों के मामलों में मुनीर की कठमुल्ला पॉलिसी उल्टी पड़ गई। हम ये अहद करते हैं, हमारी जान, हमारा माल, हमारी नामूस आपके हुक्म के मुंतजिर है। जब भी आप हुक्म करेंगे, हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आतंकवादियों को पाकिस्तानी जनरलों ने कौम का हीरो बनाया, चाहे ओसामा बिन लादेन हो या लश्कर या जैश या टीटीपी या फिर ऐसे ही सैकड़ों आतंकी संगठन। और अब इसका इनाम भी मिलने लगा है। दहशतगर्दी के मामले में पाकिस्तान नंबर 1 मुल्क बन गया है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे आ गया और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। फील्ड मार्शल का टाइटल उन्हें मिल गया, ताहयात इस्तिस्ना भी उन्होंने ले लिया, 5 साल की एक्सटेंशन भी उन्होंने ले ली और पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पे है। अंदाजा करें आप, ये पाकिस्तान को हिला देने वाली रिपोर्ट है।
और ये तोहफा पाकिस्तान को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है। मुनीर के पास सिर्फ 5 दिन है। 5 दिन में ईरान का सीज फायर खत्म हो जाएगा और अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो ईरान की पहली मिसाइल पर पाकिस्तान का ही नाम लिखा होगा।